ठीक है, हमारा जो काम का है, आपको डायग्राम जो बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है इस तरीके का, जिसमें हम केवल ये बता देंगे कि लेयरिंग किस किस की है, ठीक ना, ठीक है। सो आपकी पहली वाली लेयर ये, दूसरी वाली लेयर और तीसरी वाली लेयर, इन 3 लेयर्स को बता देंगे। 3 लेयर्स में क्या क्या बताना है, देखिए सबसे पहली वाली लेयर किसकी बना दी, आपकी जिंक एनोड की। ये बेसिकली जिंक एनोड ऐसे काम नहीं करता है, ये होता है जिंक Hg का अमल। नेक्स्ट सेल का टाइप है आपका मरकरी सेल, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, बटन सेल, ठीक ना, तो मार्केट में जाएंगे तो बटन सेल के नाम से मिलता है। ये आपका क्या है, आपके छोटे छोटे आपके ये देखे होंगे आपने सेल, आपके घड़ियों में यूज़ होते हैं, या मतलब खिलौनों में भी आपके छोटे मोटे यूज़ हो जाते हैं इस तरीके के मरकरी सेल, ठीक है। अच्छा, अभी इनकी वर्किंग देखनी है हमें कि मरकरी सेल की वर्किंग क्या है। सो मरकरी सेल की यहाँ पर क्या किया है, इसको कट कर दिया, मतलब ये तो थोड़ा सा कलरफुल तरीके से बता दिया, ऐसे हरी घास की तरह नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक है नहीं लेकिन ये है कि मोटा मोटा दिखा दिया उसने। अच्छा, वो सब ठीक है। अच्छा जी, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, 3 लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें देखो और भी एक्चुअल सेल में, जो एक्चुअल सेल होता है उसमें और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारा कॉन्टेक्स्ट जिन 3 चीज़ों से है वो है एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। उन 3 का लेना देना आपको बताना चाहिए। जैसे ड्राई सेल में हमने देखा, अब उसके अलावा उस एक्चुअल डायग्राम अगर आप देखें तो उस सेल ड्राई सेल के डायग्राम में और भी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व। मैंने उन सब को किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं ना वो सिमेट्रिक डायग्राम लिखते हैं, कि जो वर्किंग चीज़ें, जो चीज़ें हमारी वर्किंग में यूज़ हो रही हैं केवल उनका डायग्राम लिखिए। बाकी जो उसकी बनावट के लिए कहीं इसके लिए उसके लिए यूज़ हो रखी है, उनके लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ये स्टील टॉप, कहीं ये वो दुनियादारी, उन सबको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, इन 3 लेयर को सेपरेट कर देंगे। हेलो प्लीज़, सही बच्चे ध्यान दें। एक ये ऊपर वाली ये वाली लेयर, एक ये लेयर हो गई, और एक ये वाली लेयर बीच वाली, और एक सबसे लास्ट वाली लेयर। वो सब ठीक है कि बाहर से आपका मान लीजिए कि कवर किया गया है इसको। अच्छा, यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि ये सेल, कोई भी सेल इस तरीके के होते हैं, इस सेल में जो ये वाला पार्ट है, जैसे ये यदि आप इसको देखें तो ये यहाँ पे भी वही मेटल का बना है, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मेटल का बना है। अगर आपने दोनों मान लिए कि जो वायर हैं जो आपके बल्ब को जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने यदि यहीं रख दिए तो कहाँ, तो थोड़े ना जलने वाला है बल्ब, क्योंकि दोनों आप एक ही इलेक्ट्रोड पे रख रहे हैं। आपको दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे रखने चाहिए थे, एक रखना चाहिए था कैथोड पर और एक रखना चाहिए एनोड पर। अब सोचने वाली बात है कि ये वाला पार्ट जो है, ये जो आंग लगा हुआ है, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में एक्चुअली में गैपिंग क्रिएट की जाती है। जो पुराने वाले आपके स्टील वाले जो सेल आते थे, जो स्टील, अब ये यही तो कैपिंग अच्छी को कर दी है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने क्या, यही आप मैंने पूरा कवर हटा दिया है। अब ये पूरा कवर हटाने के बावजूद भी सेल वैसे ही काम करेगा। जो स्टील वाली कवरिंग होती थी उसमें ये वाली कैपिंग हट जाती थी, ऊपर वाली अलग हो जाती थी नीचे वाली सेल से। अब ये अभी भी वैसी की वैसी, और अब ऐसा भी नहीं है कि लगी हुई है, बस हटा भी नहीं पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि क्या किया गया है, यहाँ तक तो जिंक लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक रबर की पिच लगाई गई है। वो क्या कर रही है, दोनों को अलग अलग कर रही है। मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पर है एक इलेक्ट्रोड का कनेक्शन और इस वाले पर है दूसरे इलेक्ट्रोड का कनेक्शन, बीच में खाली स्पेस है, मतलब बीच में कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब उस वाले एरिया में तो रखेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। सेम चीज यहाँ पे भी है, देख रहे हैं सभी को, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक कलर वाला, समझ में आया कि नहीं आया? ये वो वाला पिच वाला एरिया है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। सो अगर तुमने वायर यहाँ पे लगाई, एक को कनेक्ट यहां से किया, एक को कनेक्ट यहां से किया, तो भी सेल वैसे ही काम करने वाला है। जैसे देखो, जैसे हम लोग घड़ियों में लगाते हैं, या मान लीजिए कि दीवार की घड़ियों में लगाते हैं, एक यहाँ ऐसा लगा देते हैं सेल को, ठीक है। अब यहाँ पे भी लगा दीजिए, यहाँ पे एक वायर को जोड़िए यहीं पर बीच में, और यहाँ जोड़ दीजिए, सेल वैसे ही काम करेगा। सेल को पीछे यहाँ रखने से कोई लेना देना नहीं है, कोई परसेंट पे लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो पूरी एक ही मेटल है ना, मेटल यहाँ से ऑक्सीडाइज होगी, यहां पर आपने लगा दिया। बेसिकली ये वाले सेल में भी वही काम है। यदि आपने बगल में लगा दिया यहाँ पर, वो लगता तो ऐसा है कि एक आगे लग जाता है, एक पीछे पार्ट लग जाता है। यदि आपने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया तो भी काम करेगा सेल, क्योंकि यहाँ तो मेटल तो नीचे तक पूरी सेम गई है। ये जो बीच में वाला एरिया है, ये इसने सेपरेट कर दिया है दोनों को। यदि इस सेल को खोला जाएगा
मान लीजिए छोटे इक्विपमेंट्स होंगे, इसके खोलने की पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि अगर ये आपने हथौड़े से खोला तो खुलेगा नहीं, वो तो सीधा ही खुल ही जाएगा, पूरा सत्यानाशी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तो यहाँ पर यदि इसको खोला, ये तो खुल जाता है, बीच में हथौड़ा मार दो, यहाँ टिप अलग हो जाएगी या अलग हो जाएगा, ठीक ना। यानी सुने, ये वाला यदि खुलेगा तो ये वाला जो मेटल दिख रहा है ये ऐसा गोल अलग बाहर निकल आएगा और अंदर ब्लैक कलर की रॉड दिख जाएगी आपको। अच्छा जी सुने, ठीक है, हमारा जो काम का है, आपको डायग्राम जो बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है इस तरीके का, जिसमें हम केवल ये बता देंगे कि लेयरिंग किस किस की है, ठीक ना। ठीक है, सो आपकी पहली वाली लेयर ये, दूसरी वाली लेयर और तीसरी वाली लेयर, इन 3 लेयर्स को बता देंगे। 3 लेयर्स में क्या क्या बताना है, देखिए सबसे पहली वाली लेयर किसकी बना दी, आपकी जिंक एनोड की। ये बेसिकली जिंक एनोड ऐसे काम नहीं करता है, ये होता है जिंक Hg का अमल, HgO का यूज करते हैं इस वाले पेस्ट में। ये क्या है आपका HgO मिक्सड विथ ग्रेफाइट, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये HgO का पेस्ट रहेगा सबसे नीचे लास्ट में, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यही कैथोड और एनोड बनने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ही दिमाग में क्या आना चाहिए, जिसकी वजह से रिएक्शन हुई। सो जिंक Hg जो है आपका रहेगा, अमलगम के फॉर्म में रहेगा, पेस्ट के फॉर्म में रहेगा, जाएगा रिएक्शन में जिंक ही, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ नीचे क्या है आपका HgO, बीच में क्या है KOH, ये सब तो ठीक है, सैचुरेटेड विद ZnO एंड द एब्जॉर्बेंट मटेरियल, वो सब ठीक है। कुल मिला के बीच में क्या है आपका KOH, ये क्या है यहाँ पर, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। रिएक्शन किस तरीके से काम करती है, रिएक्शन के बारे में आपको देख लेना है कैसे काम करती है। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ उसका डायग्राम। ठीक है, ये था आपका ZnHg अमलगम, ये था KOH, और यहाँ पे लगा रखा है आपका HgO, ठीक है जी। नाउ अभी आपने क्या है, आपने जब इसको कनेक्ट किया सेल को बल्ब से, ठीक है, चूंकि ये वाला ऊपर वाला कवर है, ये मेटल वाला कवर, ये कांटेक्ट में है केवल किसके साथ, जिंक Hg के साथ, जबकि ये वाला कवर जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चूंकि ये पूरी अंदर से आपने कवर लगा दिया ना, पिच वाले कवर, अब ये ब्लैक कलर वाला बताया था, वो पूरा कवर कर रखा है उसको मटेरियल को। सो ये जो कवर रहेगा, जो ये वाला बाहर वाला, ये केवल कांटेक्ट में रहना चाहिए इसके, बस केवल इसके नीचे वाले पेस्ट के। देखो डायग्राम में भी है, जो ये देखो नीचे वाला पेस्ट है, ये कवर के द्वारा साथ में सीधा होना चाहिए। यहां पर इसको रोका गया है मिलने से, यहां पर भी बगल में रोका गया है मिलने से, कवर भले ही कर दिया गया है, लेकिन ये जो नीचे वाला ग्रीन वाला है, यही केवल डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए, दूसरा वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। सो ऐसा समझ लीजिए कि एक कटोरी ली, ठीक है, ठीक है, उस कटोरी में आपने एक पेस्ट भर दिया, ठीक है, एक पेस्ट भर दिया जो मान लीजिए HgO का पेस्ट है, ठीक है। अब उस पेस्ट के ऊपर आपने क्या किया, एक कोई लेयर लगा दी। लेयर लगाने का मतलब चारों तरफ से आपने एक दूसरी कटोरी से उस कटोरी को ढक दिया अंदर ही। तो क्या हुआ कि बाहर वाली लेयर किसी से कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, ऊपर वाले मटेरियल से, ना इससे ना इससे ना इससे, किसी भी तरीके से। ये वाला मटेरियल केवल इससे कांटेक्ट में रहेगा, ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, बीच वाला ये केवल ZnO के साथ, मतलब Zn के साथ, HgO के साथ, इन दोनों के साथ कांटेक्ट में रहेगा। सो इस तरीके से आपकी मान लीजिए कि आपका मटेरियल डिजाइन करना है आपको ना। अब होता क्या है, जिंक में और HgO में इन दोनों की रिएक्शन होती है। किस तरीके से रिएक्शन होती है, आपकी एनोड पर रिएक्शन जो होती है, जिंक की रिएक्शन होती है। जिंक जाता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब लेकिन ये रिएक्शन इस तरीके से काम नहीं करती है। ये रिएक्शन काम किस तरीके से करती है उसको देखना जरा ध्यान से। ये क्या करता है, जो KOH जो होता है, KOH जिंक ऑक्सीडाइज तो होता है फॉर श्योर, बट KOH उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे पार्टिसिपेट करता है, OH, 2 OH- आयन आते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं। 2 OH का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2, यस नो, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2। ये 3 लोग मिलके वाटर बना लेते हैं। ये 3 लोग मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, H2O।
एक ऑक्सीजन चला जाएगा किसके पास, जिंक के पास। सो Zn2+ जो था Zno हो जाएगा, क्योंकि 2+ है जिंक और 2- है ऑक्सीजन। और H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ पे सोचने वाली बात, वाटर बन गया यहाँ पे, पिछले केस में ही वाटर बना था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये वाटर कंज्यूम होता रहता है, इसीलिए इस सेल में वो दिक्कतें नहीं आती हैं जो दिक्कतें ड्राई सेल में आती हैं, कि वो वाटर को लीकेज करेगा। वाटर लीकेज नहीं होता है इस सेल के अंदर। देखिए कैसे कि ये तो ठीक है, ये आपने बना दिया। अब इसके बाद कैथोड पर रिएक्शन कैसी होती है, कैथोड वाली रिएक्शन देखिए। कैथोड मेरा दोस्त कौन जाने वाला है आपका, HGO। HGO जो करता है, ये इस वाटर के साथ दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेता है और रिड्यूस हो जाता है। अब ये रिड्यूस किस तरीके से हो जाता है उसको देखिएगा। यहाँ पर ये क्या करता है आपका, HGO Hg में रिड्यूस हो जाता है। ये 2+ के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, खाली आ गया, जैसे Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu के फॉर्म में आ गया। सो Hg2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, Hg में आ गया। एक ऑक्सीजन और H2O, ये अभी हल्का केस है। H2O का मतलब H और एक O, ठीक है, एक और O आ जाएगा। सो 2 OH बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 OH, जो ये पहले थे 2 OH। अब ये यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे चार्ज कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम हो गए, ये चार्ज आएगा इसी से, इस ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जब लेफ्ट किया होगा तो 2- चार्ज के साथ क्या किया होगा, लेफ्ट किया होगा। उसने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक हाइड्रोजन। देखो ऐसा हुआ था, सुनो फिर से सुन लो। ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, ऐसी नहीं होती, इस तरीके से होती हैं। H2O था, एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, 2- का, ठीक है, 2- का चार्ज। उसने क्या किया, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला। ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन यदि यहाँ से निकला तो हाइड्रोजन अंकल अपना इलेक्ट्रॉन दे के आए होंगे, क्योंकि H+ बनता है, O- आता है। तो हाइड्रोजन दे के आया, मतलब इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, -का 1 आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। सो एक OH यहाँ से बन गया, एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन का H+ और इसका O2-, इसने रिएक्शन किया। सो कुल मिला के ये रिएक्शन हुई तो OHO-, क्योंकि एक तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दूसरा वाला रह जाएगा। सो एक OH- यहाँ बना और एक OH- यहाँ बना। तो कुल मिला के क्या बन गया, 2 OH-। लेकिन नेट सेल रिएक्शन देखिए, नेट सेल रिएक्शन में कुछ बचेगा ही नहीं। आप समझे नहीं, ये तो कैंसिल हो गया ना, सब कैंसिल हो गया भैया। देखो H2 सामने सामने खत्म, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने एक्सेप्ट कर लिए। अब आप सोच रहे हैं तो OH, देखो ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि ये पेस्ट के फॉर्म में तो भरा हुआ है, चक्कर है ये पेस्ट के फॉर्म में है। सो OH इसने, मतलब ये जिंक वाले ने OH लिए थे, H2 यहाँ छोड़ दिया, H2 इसने ले लिया, जिंक मतलब और OH छोड़ दिया। सो OH की कंसंट्रेशन उतनी की उतनी ही रह जाने वाली है जितनी पहले थी। H2 जितना बना वो सारा कंज्यूम हो गया, और सेल लगातार कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता रहता है। तो यहाँ पर कुछ भी घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, इसलिए नहीं घटेगा कि सेल रिएक्शन में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है जो कि एक्सटर्नली क्रिएट हो रहा है और लगातार सेल को डिस्टर्ब कर रहा है। ये लगातार आपका कांस्टेंट वोल्टेज में काम करता रहेगा। क्योंकि ये डिस्टर्ब कब होता है, ये डिस्टर्ब तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ से ये ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, बस ये ऑक्सीजन लगातार कंज्यूम हो रही है। आप देख लीजिए यहाँ पे देखो जिंक, नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, जिंक HgO Zno + Hg। यहाँ की ऑक्सीजन बैलेंस होके कहाँ पहुँच रही है, यहाँ Zno तक जा रही है। अब ये लगातार काम जब पूरा खत्म हो जाएगा तो इस HgO के पास कुछ बचेगा नहीं रिडक्शन करवाने का, किस सारा Hg इकट्ठा हो जाएगा, तब सेल स्टॉप करेगा वर्किंग, ठीक है। एल्स आपका सेल जो है आपका काम करता रहता है। ये है नेट सेल रिएक्शन। इसकी नेट सेल रिएक्शन बहुत आसान है कंपैरेटिवली, आपके क्या कह सकते हैं, आपके क्या नाम है उसका, ड्राई सेल के कंपेरिजन, ठीक है नहीं, फिर भी आपको ये आना चाहिए रिएक्शंस का, ठीक है।